हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अतुल एजुकेशन। जैसा कि स्टूडेंट आपको पता कि आपका जो टी वाई बी कॉम सेमेस्टर 5 का एग्ज़ाम है, इसके लिए आपके पास टाइम बहुत ही कम है। तो अभी हार्ड वर्क करके कुछ भी मतलब नहीं है। 20 दिन बचे हुए हैं, 6 सब्जेक्ट, हर एक सब्जेक्ट में 5-5 मिनिमम चैप्टर है। हर एक चैप्टर के अंदर 2-3 मेथड्स हैं और 2-3 मॉड्यूल, 4-4 मॉड्यूल के आपके एक एक सब्जेक्ट हैं। तो आपको ऐसे में स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा। स्मार्ट वर्क करना मीन्स क्या? आपको पता होना चाहिए क्या हम लोग को स्टडी करना है, कौन से हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो आप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लेकर प्रिपरेशन आपको स्टार्ट कर देना है। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको इकोनॉमिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूं। बाकी की जो वीडियो है उसमें आपको टाइम टू टाइम यहाँ पर चैनल पे मैं आपको अकाउंट्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो भी मैं आपको अपलोड कर रहा हूँ कि हर एक चैप्टर बेस से कौन से 2 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करके जाने हैं। प्लस मार्केटिंग के क्वेश्चन अपलोड कर रहा हूं। और भी जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको टाइम टू टाइम यहां पर चैनल पे मिलते रहेगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। और स्टूडेंट, यदि आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन डिफिकल्ट लगता है, मान लो आपको एफए हो गया, टैक्स और कॉस्ट अकाउंटिंग डिफिकल्ट लगता है, तो इसके लिए मैं एक क्रैश कोर्स स्टार्ट किया हूं आप लोग के हेल्प के लिए। 1000 रुपीज़ फीस है तीनों सब्जेक्ट के लिए। तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। उसके लिए मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, 9820827674 पे मैसेज कर सकते हो। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, तो आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो, जहां पर आपको और भी अपडेट मैं आपको टाइम टू टाइम देते रहूंगा। अभी हम लोग मॉड्यूल 1 की बात करें तो मॉड्यूल 1 के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इकोनॉमिक्स में, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट। इंपॉर्टेंट नहीं, इंपॉर्टेंस तो मेरे पास बहुत सारे हैं। जो ज्यादातर आने के एग्जाम में चांसेस हैं, वो मैं यहाँ पर आपको देने वाला हूँ। जैसे ऑब्जेक्टिव ऑफ न्यू इकोनॉमिक्स पॉलिसी 2019 में भी पूछा गया था। तो ऑब्जेक्टिव क्या होता है न्यू इकोनॉमिक्स पॉलिसी, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डिस्कस द एलपीजी स्ट्रेटेजी 1991 क्या है। ये सब क्वेश्चन आप अपने टेक्स्ट बुक में से खोज के निकालो और उसके ऊपर प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो स्टूडेंट। लिखने की प्रैक्टिस, पढ़ने की प्रैक्टिस। जैसे ऑब्जेक्टिव ऑफ न्यू इकोनॉमिक्स पॉलिसी क्या है, डिस्कस द एलपीजी स्ट्रेटेजी 1991 क्या होता है, डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी क्या है, एंड प्रोग्रामर्स इन द एरिया ऑफ एजुकेशन। बोलता है डिस्कस करके आपको बताना कि इंपॉर्टेंस क्या है गवर्नमेंट पॉलिसी के, एंड प्रोग्रामर्स इन एरिया ऑफ एजुकेशन क्या क्या है। एक्सप्लेन द रोल ऑफ सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड टू हेल्थ। बोलता है क्या क्या एक्सप्लेन करके बताना है कि क्या रोल है सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर का रिलेटेड टू हेल्थ से रिलेटेड क्या क्या है। सिग्निफिकेंस ऑफ सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, क्या इंपॉर्टेंस क्या क्या है। एक्सप्लेन एनी 7 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल क्या है। द मेजर कंपोनेंट्स ऑफ सपोर्टिव इनेबलिंग द इन्वायरमेंट। मेन क्या क्या मेजर कंपोनेंट्स हैं जो सपोर्ट करते हैं इनेबल इन्वायरमेंट के लिए। और मेक इन इंडिया क्या है। तो फर्स्ट मॉड्यूल में से स्टूडेंट आपको ये सब क्वेश्चन आपको पढ़ने हैं। और भी एक्स्ट्रा 2-3 क्वेश्चन आप पढ़ सकते हो अपने सेफ्टी के लिए। जैसे डिस्कस दी वेरियस एडवांटेज ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्या है। एक्सप्लेन द रोल ऑफ एमएनसी इन इंडिया क्या है। एक्सप्लेन द न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991 क्या है। और डिफाइन द सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। डिस्कस द रोल ऑफ सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रमोशन इंक्लूसिव ग्रोथ ऑफ इंडिया क्या है। तो फर्स्ट मॉड्यूल में ये 10 क्वेश्चन आपको पढ़ लेना है स्टूडेंट। मॉडल 2, इसके भी स्क्रीनशॉट आप लोग लेकर रख सकते हो। इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मॉडल 2, वो है आपका एक्सप्लेन द इम्प्लीकेशन नेशनल एग्रीकल्चर पॉलिसी 2000। एक्सप्लेन करना है इम्प्लीकेशन ऑफ नेशनल एग्रीकल्चर पॉलिसी क्या होता है। ऑब्जेक्टिव ऑफ न्यू एग्रीकल्चर पॉलिसी क्या है। एग्रीकल्चर प्राइसिंग स्ट्रेटजी क्या है। क्रिटिकल एग्जामिन दी एग्रीकल्चर प्राइस पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पॉलिसी है उसको क्रिटिसाइज करना, क्रिटिकली एग्जामिन करना, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डिस्कस द रोल ऑफ डिफरेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट प्रोवाइडिंग रूरल क्रेडिट। बोलता है डिस्कस करके आपको बताना है रोल ऑफ डिफरेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट प्रोवाइडिंग इन रूरल क्रेडिट। जो रूरल क्रेडिट प्रोवाइड करते हैं अलग अलग इंस्टीट्यूट क्या है वो आपको बताना है। सोर्सेस ऑफ एग्रीकल्चर फाइनेंस क्या होता है।
डिस्कस द वेरियस मेजर इंट्रोड्यूस बाय गवर्नमेंट टू इम्प्रूव एग्रीकल्चर मार्केटिंग इन इंडिया। बोलता है डिस्कस करके आपको बताना है वेरियस मेजर क्या है जो गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया है एग्रीकल्चर को इम्प्रूवमेंट करने के लिए। डिस्कस द गवर्नमेंट मेजर टू स्टेबलाइज एग्रीकल्चर प्राइस। बोलता है डिस्कस करके आपको बताना है कि गवर्नमेंट कौन कौन से मेजर यूज करती है स्टेबलाइज करने के लिए एग्रीकल्चर प्राइस को। और नॉन इंस्टीट्यूशन सोर्सेस ऑफ एग्रीकल्चर फाइनेंस क्या है और एग्रीकल्चर मार्केट इनेबलिंग इन्वायरमेंट क्या है। तो ये सब मॉडल 2 के आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टेक्स्ट बुक में खोजोगे आपको मिल जाएगा। अच्छे से प्रिपेयर करना है। 10 मार्क्स के लिए 10 से 12 पॉइंट्स आपको प्रिपेयर करने हैं जिसको आप अच्छे से लिख सको। पेपर पैटर्न्स भी मैं आपको अपलोड कर दूंगा जल्दी। मॉड्यूल 3 की बात करें तो मॉड्यूल 3 के अंदर आपका है व्हाट आर द फीचर्स ऑफ कंपटीशन एक्ट 2002 क्या है। एक्सप्लेन डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या है। एक्सप्लेन द मेजर ऑफ प्रमोशन एमएसएमई सेक्टर रिसेंट ईयर में क्या है। डिस्कस मेजर टू कंट्रोल इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन इन इंडिया। इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है इंडिया में। व्हाट आर रोल ऑफ सर्विस सेक्टर प्ले इन इंडिया। बोलता है इंडिया में क्या रोल प्ले करता है सर्विस सेक्टर्स। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक्सप्लेन द ग्रोथ ऑफ सर्विस सेक्टर। सर्विस सेक्टर का ग्रोथ क्या है। चैलेंजेस फेस बाय इंडियन हेल्थ सेक्टर। कौन कौन से चैलेंजेस फेस करता है इंडियन हेल्थ सेक्टर वो भी है। एक्सप्लेन द मेजर टू प्रमोट द एमएसएमई सेक्टर रिसेंट ईयर। आपको एक्सप्लेन करके बताना है कौन कौन से प्रमोशन की मेजर मीडियम और स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जो रहता है उसके लिए गवर्नमेंट करती है। क्रिटिकली इवेल्युएट द प्रोग्रेस मेड इन द डिसइन्वेस्टमेंट प्रोसेस इन इंडिया। क्रिटिकली आपको इवेल्युएट करके बताना है कि कौन कौन से प्रोग्रेस डिसइन्वेस्टमेंट प्रोसेस इन इंडिया में है। मॉड्यूल 4 जो है इसके अंदर आपको जो स्टडी करना है वो है आपका ब्रिंग आउट द इशू चैलेंजेस ऑफ बैंकिंग इंडस्ट्री इन इंडिया। कौन कौन से मॉड्यूल 4 के अंदर का क्वेश्चन है कि कौन कौन से चैलेंजेस बैंकिंग सेक्टर इंडिया में है। ऑब्जेक्टिव क्या है आईआरडीए का। मेजर टू डेवलप द इंश्योरेंस सेक्टर। इंश्योरेंस सेक्टर को डेवलप करने के क्या क्या मेजर्स हैं। रिसेंट ट्रेंड इन इंश्योरेंस इंडस्ट्री इन इंडिया। रिसेंट के ट्रेंड क्या है इंश्योरेंस जो है इंडस्ट्री इंडिया में। और एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन मनी मार्केट के स्ट्रक्चर क्या है। एक्सप्लेन द वेरियस मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट क्या है। एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ कैपिटल मार्केट इन इंडिया। कैपिटल मार्केट ऑफ इंडिया का क्या स्ट्रक्चर है। एक्सप्लेन द रोल ऑफ सेबी इन डेवलपमेंट ऑफ कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट को डेवलपमेंट करने के लिए सेबी के क्या रोल होते हैं वो भी आपको बताना है। ऑब्जेक्टिव क्या है आईआरडीए का। एक्सप्लेन द रिफॉर्म इन इंडियन मनी मार्केट। इंडियन मनी मार्केट के रिफॉर्म क्या है और रोल ऑफ सेबी क्या है। ये आपके चारों मॉडल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टूडेंट अच्छे से स्टडी कर लेना। जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे रिवीजन करने के लिए उसका वीडियो 1 वीक पहले मैं आपको अपलोड करने वाला हूँ। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। जैसे मैं वीडियो अपलोड करूँ तो आपको उसके अपडेट मिलते रहे टाइम टू टाइम। अभी नेक्स्ट वीडियो में अदर भी जो सब्जेक्ट है उसके भी हम लोग करने वाले हैं। यदि आपको क्लासेस ज्वाइन करना है स्टूडेंट तो पूरा डिटेल है यहाँ पर। आप लोग इसका भी स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो और मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। थैंक यू सो मच।